हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 22 फरवरी 2024 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट में पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में राइम्स को देखिए PFWKGQ लिखा जाता है, लाइम को JKKG लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में चाइम्स को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट शब्द यहाँ पर देखिए राइम्स है, तो फर्स्ट लेटर देखें तो R से यहाँ पर P हो गया, अर्थात -2 किया है यहाँ पर फर्स्ट में। और यहाँ भी देखिए L से J हो गया सेकेंड शब्द में फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पर भी -2 किया है। तो आपको इसमें भी पहले फर्स्ट लेटर में -2 करना है, मतलब C में -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट लेटर A। अब इसके बाद बाकी लेटर का कोड दो शब्दों से आपको फाइंड करना है, मतलब राइम्स और लाइम से। तो यहाँ पर देखिएगा यच का कोड हो जाएगा, यहाँ पर यच सेकंड नंबर पर, तो यफ हो गया, तो यहाँ पर बगल में यफ लिखेंगे। आई का कोड यहाँ पर देखिए आई, इस वाले में देखिए लाइम में आई है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर के है, तो ये के हो जाएगा। यम का कोड यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर पर यम है, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर के है, तो यहाँ पर के होगा। और यहाँ पर देखिए ई है, तो ई का कोड यहाँ से मिलेगा, देखिए ई और एस दोनों का यहाँ पर GQ, ज्यों का त्यों लिख देंगे GQ। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा। आपको इसी तरह फाइंड करना है, बाकी कोई नियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि प्रथम दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर देखें तो A से C हो गया, अर्थात +2 किया है। सेकंड देखिए E से यहाँ G हो गया, तो अर्थात +2 किया है। और I से K हो गया, तो +2 किया है। तो देखिए यहाँ भी +2 प्रत्येक लेटर में करके कोड फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ 14, 14 2 16 होता है, फिर 18 2 20 होगा, तो यहाँ T आएगा, 22 2 24 होता है, X आएगा। PTX इसका आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 4 17 हुआ, 17 4 21, 21 4 25 और 25 4 29 होता है, अर्थात फर्स्ट लेटर C आएगा। और एक ही ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट लेटर C, तो बाकी में भी 4 4 प्लस करेंगे तो DHJ प्राप्त हो जाएगा। तो अतः ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन में जाए तो गुणा और भाग को यहाँ पर बोल रहा है, तो देखिए भाग की जगह गुणा और गुणे की जगह भाग का सिंबल आएगा। तो सबसे पहले पूरा लिख लेते हैं, 14 - 21 भागे 7, गुणे की जगह भाग आ गया, फिर प्लस यहाँ पर 3 है, फिर गुणे 6 बराबर 29 प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 21 भागे 7 है, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर 21 भागे 7 हो, तो यहाँ पर 3 आएगी वैल्यू, और यहाँ पर 3 × 6 करेंगे 3 × 18। तो देखिए 14 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 11 बचेगी वैल्यू, और 11 और 18 जोड़ेंगे तो 29 के बराबर होगा। अतः ये करेक्ट है, गुणा और भाग का चिन्ह बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट यहाँ 33 से देखिए 34 हुआ, अर्थात +1 किया है। फिर 34 4 38 +4 किया है। 38 9 47 +9 किया है। और 47 से 63 हुआ तो +16 किया है, अर्थात 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो आगे अब +5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है। तो देखिए 63 और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 88 होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहले देखिएगा प्रथम दो शब्दों में जैसे आपस संबंध है वैसे ही फाइंड करना है विकल्प से। तो देखिए फर्स्ट लेटर देखें तो Y से U हुआ, मतलब 25 से 21 हो गया तो -4 किया है। और यहाँ पर 12 से 8 हो गया तो -4 किया है। तो फर्स्ट सेकंड दोनों -4 किया है। तो यहाँ पर भी देखिए पहला विकल्प में देखें तो T से P हुआ, मतलब -4, क्योंकि 20 से 16 हो गया, और 7 से 3 हुआ तो -4। तो अतः करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 6 पर्सन की सीटिंग यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं। तो देखिए 4 के लिए तो ये फिक्स हो जाती है जगह, और 5 और 6 इस तरह से केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो ये सबका राइट होता है और ये सबका लेफ्ट होता है, ये याद रखेंगे। क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है। अब सबसे पहले देखिएगा आगे कह रहा है कि ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सुमित यदि यहाँ है तो सुमित के बाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरी जगह ईशान है तो ये सामने आ जाएगा। आगे देखिए जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं, तो ईशान के अगल बगल जतिन और हनी है। अभी इनका क्रम फिक्स नहीं, तो आगे देखेंगे ललित जतिन के ठीक दाईं ओर है।
अब जतिन के ठीक दाईं ओर ललित है, तो जतिन को यहाँ बैठाएंगे और ये दायां हो जाएगा ललित, तो यहाँ पर ललित आएगा, तो अर्थात हनी आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा एक गोपाल, तो गोपाल को यहाँ बैठा देंगे। हनी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो हनी के बाईं ओर, अर्थात आपको ऐसे चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये लेफ्ट यहाँ पर पहले, सॉरी यहाँ पर पहले बता दिया गया था। तो गोपाल बैठा हनी के ठीक बाईं ओर, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। सबसे पहले सेकंड आकृति यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक आकृति बढ़ गई यहाँ पर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ी है। फिर आगे देखेंगे इसी में, तो देखिए यहाँ पर जाएंगे तो ये ज्यों का त्यों दोनों है, एक संख्या यहाँ पर वृद्धि हो गई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो आगे जाएंगे तो देखिए ये तो तीनों ज्यों का त्यों है, एक यहाँ पर संख्या और बढ़ गई। अब यहाँ पर अगले में देखिए चारों ज्यों का त्यों इसी क्रम में रहेंगे, एक यहाँ पर कोई चिन्ह या संख्या आएगा, तो आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। तो विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो ज्यों का त्यों रहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक यहाँ पर चिन्ह आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर कहा कि नहीं बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले यक्स का देखिए विपरीत होगा सी, तो यक्स और सी आपस में विपरीत होंगे तो ये सामने नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पर डी का विपरीत जी होगा, क्योंकि तीसरा हमेशा विपरीत होता है, तो डी और जी सामने नहीं होंगे क्योंकि विपरीत में है। ए का विपरीत एफ होगा, ये जो बचा कुचा, तो ए और एफ सामने नहीं दिखना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है तो वो पासा नहीं बनेगा। अब आप विकल्प का सहारा लेंगे, देखिए विकल्प से पता चलेगा, तो देखिए विकल्प थर्ड होगा। यहाँ पर ये पासा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह पहले बताया गया कि ए और एफ ये विपरीत में है, तो यहाँ पर देखिए सामने दिख रहे हैं। ऐसा कोई भी पासा होगा जिसमें ये विपरीत वाला जोड़ा सामने दिख रहा तो वो नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण यमयन के ठीक आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। देखिए दाईं ओर यदि दर्पण रखा है तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट ये आपस में चेंज होगी, तो आकृति ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगी। आपको विकल्प का सहारा लेना है, तो देखिए विकल्प में ज्यों का त्यों आकृति आपको दिखेगी ऑप्शन नंबर थर्ड में, बाकी में ऐसा कुछ नहीं उल्टा दिया हुआ है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। सबसे पहले देखिए सेकंड आकृति में देखें तो यहाँ पर देखिए एक सिंबल हटा करके प्लस का यहाँ पर इक्वल लगा दिया, और इसमें देखिए थर्ड में जब जाएंगे तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा सिंबल भी हटा के देखिए 2 इक्वल हो गए। फिर इसमें आएंगे तो देखिए यहाँ पर 3 इक्वल हो गए। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाएगा, यहाँ इक्वल आएगा, तो ये आकृति आपको सर्च करना है क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिए इसका विकल्प सेकंड करेक्ट होगा, आप विकल्प का सहारा लेकर के पता कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, तो पहले यहाँ पर बनाएंगे कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर ये इंजीनियर को इंडिकेट करेगा, ये डॉक्टर को इंडिकेट करेगा। फिर इसके बाद देखिएगा सभी डॉक्टर वकील हैं, तो सभी डॉक्टर वकील हैं, तो इसको ऊपर से ले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वकील। फिर आगे देखिए कह रहा है कि कुछ वकील शिक्षक नहीं है, तो कुछ वकील शिक्षक नहीं, तो ये तो शिक्षक को दूर भी बना सकते हैं और या कोई इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, शिक्षक दोनों जगह लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको। तो आगे देखिए कह रहा पहला निष्कर्ष कि कुछ वकील शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक और वकील देखिए दूर दूर है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये पहला गलत है निष्कर्ष इस वाले डायग्राम से। और देखिए कुछ इंजीनियर वकील है, ये तो सत्य है, कुछ इंजीनियर वकील है, पहले ही ये कट कर दिया है यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट इंजीनियर को। तो आप इसका निष्कर्ष सेकंड करेक्ट है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा पैटर्न यदि पूरा करना तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको जोड़ना होगा और इसको यहाँ से जोड़ना होगा, क्योंकि इस वाली आकृति से देख करके पता चलता है ये इस तरह। और इसके बाद ये जो बना हुआ तो इसको प्लस जोड़ लेंगे, और ये जो डायग्राम इस तरह आपस में देखिए एक ही साइड है, तो इसमें बनेगा आपका इस तरह ऐसे बनेगा। तो ये आपको देखना है, सर्च करना है कि ये कहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए ये विकल्प का सहारा लेंगे तो विकल्प इसका थर्ड करेक्ट है, इस तरह आकृति बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P गुणे Q का अर्थ है P Q की माँ है, P भागे Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो ये दिए गए व्यंजक से आपको पता करना है कि A का I से क्या संबंध है। तो सबसे पहले व्यंजक से आप डायग्राम क्रिएट करेंगे।
देखिए ए गुणे बी है, तो जहाँ देखिए गुणा लगा है तो उसका अर्थ क्या बताया, तो यहाँ पर सर्च करेंगे पी गुणे क्यू, पी क्यू की माँ है तो मतलब ए बी की माँ है, तो यहाँ पर बनाएंगे डायग्राम, ए बी की माँ है तो इस तरह डायग्राम बनेगा। इसका फीमेल के लिए माइनस लेते हैं और मेल के लिए प्लस, ये ध्यान रखेंगे। बी भागे सी, तो जहाँ पर भाग लगा है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी भाग क्यू, पी क्यू का पिता है मतलब बी सी का पिता है, तो बी को प्लस कर देंगे, ये मेल है इसलिए सॉरी यहाँ प्लस और सी नीचे लिखेंगे, बी सी का पिता है। सी और डी में माइनस लगा हुआ है तो देखिए जब माइनस होता है तो पी क्यू की बहन है अर्थात सी डी की बहन है, तो ये यहाँ पर सी को डी की बहन यहाँ पर इस तरह अगल बगल लिखेंगे। फिर डी प्लस ई, तो यहाँ पर पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है मतलब डी ई का भाई है, तो डी को प्लस कर देंगे, ई को बगल में लिखेंगे। और ई माइनस एफ है तो देखिए पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो ई एफ की बहन है तो एफ को बगल में लिखेंगे। अब इस तरह से आपका डायग्राम क्रिएट हो गया। आप कह रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है, तो देखिए ए ई की कौन है, तो ई के तो पहले ये पिता है और ये पिता की माँ, तो पिता की माँ होगी ए ई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से कौन अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा एक क्रम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर सी डी ई एफ इस तरह यहाँ पर बनेगा, तो पहला जोड़ा बनेगा, यहाँ पर ई फिल करेंगे पहले, फिर इसी प्रकार सी डी ई एफ तो यहाँ डी फिल करेंगे, इस तरह एक ग्रुप बनाएंगे और ये सभी में एक ही समान लेटर होंगे सभी ग्रुप में, सी डी ई एफ यहाँ पर एफ फिल करेंगे और इसके बाद एक ग्रुप बनेगा सी डी ई एफ यहाँ भी एफ क्लिक करेंगे और इसके बाद एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, तो ई डी डबल एफ इसका आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में इनको सेट करना है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर CONF, यहाँ पर देखिए 4 लेटर सभी में समान है 4 लेटर, तो आपको 5वां लेटर देखना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चौथा लेटर डी है तो अर्थात पहले आएगा 5वां नंबर, तो इस तरह से यहाँ पर पहले लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब देखिएगा लास्ट में कौन सा आएगा, तो देखिए 4 लेटर तो सभी में यहाँ पर समान है बाकी में, तो अब इसके बाद 5वां लेटर देखेंगे तो यहाँ यू है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ एल है, तो लास्ट में आएगा फर्स्ट नंबर। तो देखिए किस में 5 और 1 ऐसे दिया हुआ है, तो 5 और 1 केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, तो बाकी सेकंड नंबर पर 2 आएगा, फिर 3, फिर चौथा, इस तरह अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। बाकी में देखिए ऐसा नहीं है 5 और 1 फर्स्ट लास्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 17 8 25 होता है मतलब 8 प्लस किया, फिर यहाँ पर 25 और यहाँ पर 37 हुआ तो 12 प्लस किया है, दोनों का अंतर 12 है, 25 12 37। फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 16 प्लस किया है, अर्थात ये लेयर सीरीज है। देखिए 4 4 यहाँ पर बढ़ा करके +4 यहाँ पर देखिए, तो आप 4 4 बढ़ा के यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 12 4 16। अब यहाँ पर देखिए 16 4 20, आगे 20 प्लस किया तो 53 20 73, और 20 4 24, यहाँ 24 प्लस किया है तो 97 हुआ। अब 24 4 28, यहाँ 28 प्लस करेंगे तो 8 7 15 की 5, इकाई में 5 आएगा अर्थात 125, अगला टर्म होगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में पिज्जा को देखिए BAAJQ लिखा जाता है, बर्गर को SFS HBC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में नूडल्स को कैसे लिखा जाएगा। पहले तीनों शब्द यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर फर्स्ट शब्द में देखिए प्रथम लेटर देखिए यहाँ से P और P से ये Q हुआ, विपरीत क्रम में लिखा मतलब +1 करके, फिर I से यहाँ पर J हुआ तो अर्थात +1 किया, विपरीत क्रम में है। Z में A+1 प्लस करेंगे तो A होगा, यहाँ पर Z में 1 प्लस करेंगे तो A होगा, और A में +1 करेंगे तो B होगा। तो देखिए विपरीत क्रम में लिखना है +1 करके, तो BC हुआ, देखिए UV, यहाँ पर RS GH EF और RS। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए N में +1 करेंगे तो O होगा, फिर O में +1 करेंगे तो P होगा, यहाँ पर O में +1 करेंगे तो P होगा, फिर D में +1 करेंगे तो E, L में +1 करेंगे तो यहाँ पर M, और इसी तरह देखिए E में +1 करेंगे तो F, और S में 1 प्लस करेंगे तो T, तो TFMEPPPO इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। वैसे फर्स्ट लेटर से ही पता चल जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लड़कियां ABCXYW और Z एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हों। तो पहले 7 पर्सन की सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं और 7 पर्सन वृत्त के केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो 2 ये हो गए, तीसरा यहाँ पर बैठाएंगे, चौथा यहाँ पर,
पाँचवा यहाँ बैठा देते हैं, छठवां आमने सामने ही बैठाया जाता है और सातवां इधर बैठा लेते हैं। ये यहाँ पर केंद्र हो गया। अब देखिए ये सब का लेफ्ट हो जाएगा इधर साइड और ये सभी का राइट होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि डब्लू एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो यक्स यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर डब्लू, तो डब्लू यहाँ पर बैठाएंगे। फिर आगे देखिए कह रहा है कि बी और सी दोनों के निकटतम पड़ोसी डब्लू है, तो डब्लू के निकटतम पड़ोसी बी और सी है, तो मतलब डब्लू बीच में रहेगा, बी सी अगल बगल में रहेंगे, तो इसको अभी सेट नहीं करते हैं। आगे देखिएगा जेड बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है, तो देखिए अब यहाँ पर यदि बी बैठाएंगे तो इसके बाएं तो यही कहलाता है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये तो सेट नहीं होगा डेटा, इसलिए बी को यहाँ पर बैठाते हैं, सी को यहाँ पर। अब बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर जेड है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर जेड आ जाएगी। अब देखिए कह रहा है वाई सी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई को सी के बगल में नहीं बैठाना, अर्थात वाई यहाँ पर नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पर सी बैठा हुआ इसलिए। तो फिर वाई को बैठाएंगे, देखिए यहाँ पर वाई के लिए जगह यहाँ पर बचेगी, यहाँ वाई को बैठा देते हैं। और जो बचा कुचा है तो आपको बैठाना है इधर, वाई की जगह पर बैठाना है, तो यहाँ पर बैठ जाएगा ए, क्योंकि ए बचा है तो ए को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब देखिए कह रहा है लास्ट में कि यक्स के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है, तो यहाँ पर देखिए यक्स के ठीक बाईं ओर बी बैठी है, क्योंकि ये बायां है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिए गए हैं पहले से संतुलित कर करके, और आपको तीसरे समीकरण की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी ए बी सी की जगह उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर देखिए 9 में 3 से भाग चला जाएगा, अर्थात सी की जगह भाग का सिंबल आएगा, ये आपको अपने से सेट करना है। और यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर ए की जगह प्लस लिख लेते हैं और बी की जगह माइनस। क्या देखिए 20 आ रहा है, तो देखिए 9 भागे 3 करेंगे तो यहाँ 3 प्राप्त हुआ, और 15 3 हुआ 18, और 18 में आपको यहाँ पर प्लस यहाँ पर होगा, ए की जगह प्लस यहाँ पर माइनस, बाकी ये क्रम सही है। 9 में 3 से भाग करेंगे यहाँ 3, तो देखिए 15 8 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 23 होगा, और 23 में फिर 3 माइनस करेंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल आएगा, तो 15 में 5 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ 3 आया, और यहाँ पर 18 3 होता है 21, यहाँ पर यहाँ पर पहले जोड़ लेंगे 18 और 20 38, 38 में 3 घटा लेंगे तो 35 आ रहा है। यहाँ पर देखिए सी की जगह भाग का सिंबल होगा, ए की जगह प्लस बी की जगह माइनस, तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त हुआ माइनस का, फिर 6 और 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14, 14 में जब 2 घटाएंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आपको चिन्हों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ से देखिए जी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का क्या नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है? करेक्ट आंसर है कमल मेघराजानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PR श्रीजेश एक रिक्त स्थान है, एक हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भाग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दी गई है और 9 नवंबर 2023 तक रिक्त स्थान घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 14,906 घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को रिक्त स्थान दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 100 दिनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में रिक्त स्थान स्पर्धा शामिल होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी भूमि सीमाएं रिक्त स्थान देशों के साथ साझा करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 7 देशों के साथ। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1930 में। नेक्स्ट, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र को वादन करते थे? करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर, रुद्र वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं खेली गई थी? फर्स्ट देखिए सेपक टकरा, दूसरा मलखम्ब, तो 1 और 2 दोनों प्रतियोगिताएं खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपकरणों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास संविदात्मक विवाद योजना शुरू की थी? तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, व्यय विभाग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखिए, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है, ये गलत है। दूसरा देखेंगे कथन, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, ये करेक्ट है। तो अर्थात दूसरा कथन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य रिक्त स्थान के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 M1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना रिक्त स्थान का मुख्य उद्देश्य था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 967.5 रुपए है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो धनराशि कितनी है। देखिए यहाँ पर रेट दिया है 15%, तो 15% की वैल्यू यहाँ पर पहले लिखते हैं 15/100। फिर यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 15, 20 5 100, अर्थात 20 यहाँ पर प्रिंसिपल होगा और 3 जब प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएगा अमाउंट। अब यहाँ 2 वर्ष दिया है टाइम यहाँ पर, तो पावर में 2 लगाएंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा। प्रिंसिपल हो जाएगा 400 और अमाउंट हो जाएगा 23 का वर्ग 529 होता है। दोनों का डिफरेंस CI होगा, मतलब इन दोनों घटाएंगे तो 129 और 129 बराबर यहाँ पर दिया है CI 967.5। यहाँ पर दशमलव बैलेंस करना तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, अर्थात 1290 होगा और यहाँ पर 9675। अब एक अनुपात की निकालेंगे तो देखिए लगभग जाएगा यहाँ पर 8 बार, लगभग में 8 बार, तो 8 के समथिंग आएगा 7 पॉइंट कुछ। तो जब 1 अनुपात की 8 है तो आपको निकालना है 400 की, तो 4 8 32, मतलब ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसलिए ये जाएगा 3000 के आसपास। ऑप्शन विकल्प का सहारा लेंगे जब 400 की वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखिए 9 से विभाज्य का नियम है कि 9 बनाना है, तो 4 3 7 7 2 9, अर्थात फर्स्ट ही 9 से विभाज्य। बाकी भी देखिए 5 4 9, लेकिन यहाँ पर 2 1 3 बच रहा है। यहाँ पर 4 4 8 1 9, लेकिन यहाँ पर 2 बच रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 4 4 8 1 9, यहाँ 7 बचा है, फर्स्ट ही 9 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना होगा। देखिए 360 का आपको 8% निकालना है, तो 360 गुणे 8/100, प्रतिशत रिमूव होगा, बटे में 100 आएगा, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे। 36 × 8 करेंगे पहले, तो 8 छंग 48 की 8, इकाई में 8 है अर्थात 288 यहाँ पर लिख लेते हैं, और डिवाइड बाई 10 भी करना है, तो 0 हटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, मतलब 28.8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ स्पीड दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेशियो बना लेंगे 6 और 8 का, दोनों का। अब यहाँ पर देखिए टाइम में जस्ट अपोजिट रेशियो होता है, मतलब 8:6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा तो टाइम लगता था 4 घंटे, लेकिन यहाँ पर दिया है 8, तो 8 में 2 से भाग करने पर आएगा यहाँ पर 4। तो देखिए सेकंड का भी टाइम यहाँ पर फाइंड करना है कि समान दूरी को तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लगेगा 3 घंटे, तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी है। सबसे पहले यहाँ देखिए 11 पुरुषों की औसत आयु 53 वर्ष है, तो 11 पुरुषों कुल आयु निकालेंगे, 11 × 53 करेंगे, फिर माइनस 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो 11 से 9 बचेंगे, और औसत आयु में कह रहा है कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो पहले 53 था तो अब यहाँ पर हो जाएगा 54 औसत आयु। अब देखिए 11 में जब 9 यहाँ पर यहाँ बचेंगे, सॉरी 2 छोड़ेंगे तब 9 बचा, तो अर्थात 2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब वो छोड़ने वालों की एवरेज फाइंड करना औसत आयु, तो इस तरह आपको फाइंड करना है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 53 तो यहाँ पर वैल्यू 583 आएगी, आप गुणा करके देख लेंगे, और 9 × 54 करेंगे तो 486। अब जब आपस में इसको माइनस करेंगे दोनों को तो 97, और भाग करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 चौको 8, फिर 17, 2 8 16, और यहाँ पर 2 पंचे 10, 48.5 वर्ष होगा ये 2 छोड़ने वाले पुरुषों की औसत आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 68% अधिक कुशल है। मतलब यहाँ पर इफिशियंसी देखें यदि, तो बी ए से 68% अधिक है, तो बी और ए की इफिशियंसी लिख लेते हैं। ए 100 है तो ए 68% अधिक है तो 168 हो जाएगा। इस तरह से कार्य क्षमता हो गई। आप कह रहा है कि ए किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर इफिशियंसी और टाइम का गुणा करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 100 × 28। यहाँ टोटल वर्क इस तरह फाइंड कर लेना है। कह रहा है उसी काम को बी द्वारा करने में कितने दिनों का टाइम लगेगा, तो यहाँ पर बी का निकालना है। तो देखिए टोटल वर्क तो 100 × 28 है और बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई यहाँ पर 168 होगा। आप कैंसिल आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर 28 से, तो 28 से 6 बार जाएगा, 28 छक्का का 168 होता है। फिर 2 से तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 पंचे 10, अर्थात 50/3 दिन में बी अकेले उसी काम को कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक मैथमेटिकल सीरीज दी गई है, इसका मान पूछ रहा है। तो ऊपर से देखिए 2 कॉमन लेंगे क्योंकि सब में 2 है, और नीचे भी अंतर 2 का है सभी में यहाँ पर, तो नीचे भी 2 कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद इसका फार्मूला होता है 1/, इनिशियल टर्म। तो देखिए यहाँ पर 1/, इनिशियल टर्म लिखेंगे। इनिशियल टर्म है यहाँ पर 1 और फाइनल टर्म है यहाँ पर 101, तो 1/1 माइनस 1/100, 101। इसका फार्मूला होता है 1/ मिनिमम अब माइनस 1/ मैक्सिमम, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तिरिया गुना करेंगे नीचे भी। तो यहाँ पर देखिए 101 का 1 से गुणा करेंगे 101, माइनस 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, नीचे हो जाएगा 101 1 कम 101। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब 101 में 1 घटाएंगे तो 100, 100/101 इसका आंसर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो ये फार्मूला ही होता है 1/ मिनिमम और माइनस होता है 1/ मैक्सिमम। ये आपको ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखेंगे। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 101 है, तो ऊपर से 2 कॉमन और नीचे से भी 2 का अंतर है, तो 2 नीचे से भी कॉमन लेंगे। ये कॉमन लेने के बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल एक काम 80 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब 80 दिनों में काम पूरा होता है, काम होता है 100%, एक काम 100% होता है। तो कह रहा कि अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा कर सकता है। अब उसको 30 दिन में करना है, तो पहले एक दिन का निकालेंगे तो 100/80 हो जाएगा परसेंट में। अब 30 दिन का फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए 100/80 इंटू करेंगे 30। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 100 तिहाई 300 और 300 में आपको भाग करना, सॉरी यहाँ पर और कैंसिल आउट कर लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से इसको, तो 25 चौको 100, तो 25 तिहाई 75 और 75 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए 37.5 आएगा। तो 37.5% होगा 30 दिनों में काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये है और अंकित मूल्य 3000 रुपये है तो छूट का प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य 3000 है और विक्रय मूल्य 24 है, तो सबसे पहले इसका रेशियो बना लेंगे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, फिर 6 से 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर देखिए छूट यहाँ पर 1 की है और प्रतिशत में फाइंड करना है, तो 1 बटे यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट है तो बटे 5 × 100, 5 × 5 20 पंचे 100, 20% की छूट होगी। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और r² त्रिज्या हमें फाइंड करके यहाँ पर पुट करना है। लेकिन 22 देखिए 11 का मल्टीपल है, तो आप केवल 11 का मल्टीपल चेक कर लें ऑप्शन से। तो 11 का मल्टीपल देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, देखिए 4 4 8 और 6 2 8, ये 11 का मल्टीपल है, 11 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये 11 से कोई डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको डिटेल देखिए यहाँ पर बेसिक से भी लगाया जा सकता है, परिधि और व्यास के बीच अंतर, यहाँ से त्रिज्या फाइंड करके फिर पुट करेंगे तो फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है, उसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस कंडीशन पर हमेशा कमी ही होती है, जब सेम परसेंट दिया हो, एक में वृद्धि एक में कमी, तो हमेशा कमी होती है। लेकिन कमी का प्रतिशत निकालना है, तो ये जो दी गई वैल्यू इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करते हैं, 17² 17 का वर्ग 289 और डिवाइड बाई 100। यहाँ देखिए 0 00 है तो इसको हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट आएगा 2.89, इसका आंसर होगा, ये कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 50% अधिक दिया हुआ है तो प्लस का 50 ये लगाने का तरीका है। फिर अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा है तो माइनस का 30, फिर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस ही होगा, यहाँ माइनस लिखेंगे 50 × 30 और डिवाइड बाई हो जाएगा 100। यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 3 15 हुआ, 50 में 30 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 20 बचेगी, माइनस 5 3 15, तो 20 में जब 15 घटाएंगे तो यहाँ पर 5% की छूट होगी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू और आर का अनुपात क्रमशः 6:5:9 है, तो यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच कितना अंतर होगा। यहाँ पर देखिए यदि पी और आर के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 6 और 9 का अंतर 3 है, और 3 का यदि मल्टीपल देखें तो केवल एक ही है 60, 3 से डिवाइड होगा, बाकी 3 से कोई डिवाइड नहीं हो, तो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21.84 की 66.67% के 7.14% का मान कितना होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू दिया है 21.84, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। फिर इनटू ये देखिए 66.67% को लिखेंगे 2/3, ये 2/3 की वैल्यू होती है, और फिर इनटू 7.14 होता है 1/14 की वैल्यू। इस तरह पहले वैल्यू लिख लेते हैं, और यहाँ पर अब कैंसिल आउट होगा, तो देखिए कैंसिल आउट करते हैं। पहले तो दशमलव रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर 14 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 7 से, पहले 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 2 1 कम 2, 2 7 14, फिर 7 से 7 1 कम 7, यहाँ देखिए 7 1 21, फिर यहाँ 7 1 कम 7, फिर यहाँ पर देखिए 14 हुआ, 7 दूनी 14, 312 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3, यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 3 चौक 12, 104/100 की वैल्यू होगी। यहाँ पर देखिए 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 1.04, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20% है, तो यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, लाभ प्रतिशत देखिए 20% है, तो अर्थात सीपी हमेशा 100% होता है। पहले तो क्रय मूल्य फाइंड करेंगे, और लाभ प्रतिशत यदि 20% है तो एसपी हो जाएगा 120%, और 120% की वैल्यू दिया है 1056, तो यहाँ पर देखिए पहले निकालेंगे 120% की, सॉरी यहाँ पर 120% बराबर 1056, तो यहाँ से 100% यहीं से फाइंड करेंगे। तो देखिए 100% की फाइंड करना है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1056 बटे हो जाएगा 120 और इंटू करेंगे 100। यहाँ पर देखिए 100 करेंगे, सॉरी इस डेटा को साइड में लिख लेते हैं, 100 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 × 96, फिर 9 96, 12 × 96, और 10 से गुणा करेंगे तो 880, अर्थात सीपी हो जाएगा 880। ये यहाँ पर 100% की वैल्यू हो गई। अब देखिए सीपी 880 है, और यहाँ पर एसपी कह रहा है ये नया विक्रय मूल्य दूसरा 800, एसपी लिख लेते हैं 800। तो यहाँ से पहले अनुपात बना लेते हैं, देखिए 0 0 कैंसिल आउट, फिर 8 से 8 दाम 80, और ये जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 सीपी है, 10 एसपी है, तो देखिए हानि हो गई 1 की, लेकिन किस पर, सीपी पर अर्थात 11 पर। तो प्रतिशत फाइंड करना है तो 1/11 इंटू करेंगे 100, यहाँ पर नीचे सीपी ही आता है। तो अब देखिए 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, यह 100 में 11 से भाग करेंगे तो 9.09% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:2 है तथा दही और शहद का अनुपात 3:1 है, तो रेसिपी में फल और शहद का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फल और शहद का अनुपात डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि फल से स्टार्ट करेंगे तो बटे में यहाँ पर दही लिखेंगे, और ये 2 जगह रहेगा, देखिए दही अंश में भी यहाँ पर लिखेंगे दही, और फिर बटे में ये शहद होगा। तो फल और शहद इसको दोनों को लास्ट में लिख लेते हैं, ये इसकी वैल्यू होगी डायरेक्ट। तो देखिए फल और दही का रेशियो यहाँ पर दिया है, फल और दही का 5:2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 इंटू, और दही और शहद का रेशियो दिया है 3:1, तो यहाँ लिखेंगे 3/1। तो 5 3 15, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2, तो 15:2 बनेगा फल और शहद का अनुपात। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। देखिए 2 अंक की कुल संख्याएं होती है 90 टोटल, और 8 से विभाज्य कर लेना तो पूर्णांक में निकालेंगे, तो देखिए 8 एकम 8, फिर 10 हुआ 8 एकम 8, 11 बार जाएगा, पॉइंट में आपको नहीं निकालना, पूर्णांक में, तो 11 संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति ने 24% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण दी और कह रहा कि यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक हो तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। तो ध्यान रखेंगे धनराशि तो हमेशा 100% होती है। अब आपको SI फाइंड करना है प्रतिशत में। SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम। 24% रेट है और टाइम 5%, 5 वर्ष है, तो 24 इंटू करेंगे 5, 24 पंचे 120% हो जाएगा SI। तो देखिए यहाँ पर 120% हुआ, अर्थात प्रिंसिपल मूलधन तो धनराशि 100% है, इससे 20% ज़्यादा है और यही 20% की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। 20% बराबर देखिए दिया है 1200 रुपये। जो अधिक धनराशि है ये ब्याज कहलाएगी। ब्याज से देखिए 1200 रुपये अधिक है, तो ये यहाँ पर 20% की वैल्यू 1200। हमें फाइंड करना है 100% की, क्योंकि धनराशि फाइंड करना है। तो देखिए 20 से 100 बनाना, तो 20 पंचे 100, 5 का गुणा यहाँ, तो 5 का इधर भी करेंगे। तो देखिए 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 12 पंचे 60 और 2 जीरो लगाएंगे तो 6000। तो धनराशि हो जाएगी 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं x और y जहां x इज लेस देन y है का लघुत्तम समापवर्तक 145 है, तो 10x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखना है कि पहली छोटी हो दूसरी बड़ी। तो यहाँ पर देखिए 5 से डायरेक्ट एक काट कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 29 पंचे 145 होता है। ये x कहलाएगा, ये y कहलाएगा। अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है x और y की। तो 10 इंटू x की वैल्यू 5 है और माइनस y की वैल्यू 29 है, तो 29 घटाएंगे तो देखिए 10 पना 50, 50 माइनस 29 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 21 प्राप्त होगी। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। तो सबसे पहले प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ n का स्क्वायर, n की वैल्यू 17 दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 डिवाइड बाई 6। इसी में पुट कर देंगे तो देखिए योग आ जाएगा प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर 17 इंटू n की वैल्यू 17 आपको पुट करना है, 17 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ 17 दूनी 34, 1 35 हो जाएगा डिवाइड बाई 6। ये तो आपका योग आ गया। लेकिन 17 प्राकृत संख्याएं हैं तो आप भाग करेंगे 17 से, तो बटे में यहीं पर 17 कर लेते हैं औसत के लिए, या फिर अलग से लिख लेंगे, एवरेज फाइंड करना है औसत। तो आपको योग तो आपके पास है 17 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 17 इंटू 18 इंटू 35 और बटे 6, ये इतना तो योग है। और 17 से भाग करना तो बटे में 17, तो 17 17 कैंसिल आउट, 6 कम 6, 6 3 18, 35 त्याई 105 होता है। तो एवरेज हो जाएगा 105। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है वर वधु मंडप में बैठ गए हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द देखिए वधु, वधु का तद्भव होगा दुल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य देखिए जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। तो यहाँ पर देखिए त्रुटि है, जो ही की जगह होगा वो ही, मतलब यहाँ पर देखिए त्रुटि है, यहाँ पर जो ही की जगह होगा वो ही इसे हरा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति है देखिए सहज पकेसो मीठा होए। अब इसका देखिए अर्थ होगा धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम का सही अर्थ है। यहाँ पर देखिए वाक्य है बच्चियों से लेकर युवतियों तक को इस विषय का प्रारंभिक रिक्त स्थान ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभिक का विलोम होगा अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ देखिए यही रिक्त स्थान ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। अब ठीक का पर्यायवाची होगा यहाँ पर उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा देखिए पापड़ बेलना, इसका अर्थ होगा सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए रेखांकित वाक्य है कई दिनों के पीछे आज धूप आई है। देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर होगा के बाद, कई दिनों के बाद आज धूप आई है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पर देखिए वाक्य है व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर देखिए अच्छा सदुपयोग, यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर सदुपयोग से ही हो गया अच्छा, ऑलरेडी सदुपयोग में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला है, उसे तो स्वदेश ही प्यारा है, स्वदेश की जगह होगा स्वदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश देखिए दूसरों के दोष को खोजने वाला, इसके लिए होगा छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए वाक्य, भारत में रिक्त स्थान विभिन्न प्रकार के लोग हैं। देखिए यहाँ पर विभिन्न का पर्यायवाची होगा भिन्न भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ वाक्य है, रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं। देखिए रहीम की जगह होगा रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए रेखांकित शब्द है बेगम, इसका विलोम होगा बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप वाला विकल्प हो। देखिए अम्लिका ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्यांश 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, ये घाटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यहाँ पर देखिए गद्य है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली यहाँ पर पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे फिल करेंगे। आपको गद्यांश पढ़ते जाना है, इसके बाद फिल करते जाना है। आगे देखिएगा, इस यहाँ पर होगा भाव से लोग दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में, यहाँ पर देखिए थर्ड में यहाँ पर फिल करेंगे राज्याभिषेक। यहाँ पर देखिए अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ है। और यहाँ पर फोर्थ में यहाँ पर देखिए फिल करेंगे गद्यांश को पढ़ते हुए और ऑप्शन को देखते हुए। और घर घर यहाँ पर होगा, घर घर में दीप जलाए गए हैं उनका। यहाँ पर देखिए फिफ्थ में यहाँ पर फिल करेंगे विधिवत, यहाँ पर फिल होगा यहाँ पर विधिवत, उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते हैं। इस तरह से यहाँ देखिए 80 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है। साथ में स्पेशल PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।